पाप पुण्य के बुरे और अच्छे फल भुगतने की धारणा। शास्त्र में कहा है पाप कर्मेति 10 अर्थात पाप कर्म 10 प्रकार के होते हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचार ये शरीर के किए जाने वाले पाप हैं। झूठ बोलना, कठोर वचन कहना और चुगली करना ये वाणी के पाप है। पर पीड़न और हिंसा आदि का संकल्प करना, दूसरों के गुणों में भी अवगुणों को देखना और निर्दोष जनों के प्रति दुर्भावनापूर्ण दृष्टि रखना ये मानस पाप कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को करने से अपने को और दूसरे को कष्ट ही होता है, अतः ये कर्म हर हालत में दुखदाई ही है। स्कंद पुराण में कहा गया है। 18 पुराणों में व्यास जी की 2 ही बातें प्रधान हैं, परोपकार पुण्य है और दूसरों की पीड़ा पहुंचाना पाप है। यही पुराणों का सार है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका मर्म समझकर आचरण करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई कहकर तुलसीदास ने इसी तथ्य को सरलता से समझाया। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि पैर में कांटा लगने पर तो एक जगह पीड़ा होती है, पर पाप कर्मों के फल से तो शरीर और मन में निरंतर सूल उत्पन्न होते रहते हैं। पारस स्मृति में कहा गया है कि पाप कर्म बन पड़ने पर छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से वह बहुत बढ़ता है। यहाँ तक कि मनुष्य 7 जन्मों तक कोड़ी दुख नपुंसक हो जाता है। पाप छोटा हो या बड़ा, उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे चिकित्सा करा लेने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पापों से भी बच जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वानों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना बताया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों का शोधन न हो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित न करने वाले मनुष्य नरक को जाते हैं। अगले जन्मों में उनके शरीरों में उन पापों के लक्षण आदि भी प्रकट होते हैं। अतः पाप का निवारण करने को प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। स्वर्ग के द्वार पर भी भीड़ लगी थी। धर्मराज को छांटनी करनी थी कि किसे प्रवेश दे और किसे न दे। परीक्षा के लिए उन्होंने सभी को 2 कागज दिए और एक में अपने पाप और दूसरे में पुण्य को लिखने के लिए कहा। अधिकांश लोगों ने अपने पुण्य तो बढ़ा चढ़ा कर लिखे पर पाप छिपा लिए। कुछ आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने अपने पापों को विस्तार से लिखा और प्रायश्चित पूछा। धर्मराज ने अंतःकरणों की क्षुद्र